पहली बार पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा है, हाथ पैरों में हल्की हल्की कंपन हो रही है और अंदर से विचार आ रहा है कि पता नहीं मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्या बच्चे मेरी बात मानेंगे, क्या मैं अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊंगी। इस तरीके के अगर बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, अंदर से बहुत घबराहट हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है, तो घबराइए मत। ये एक नॉर्मल नर्वसनेस है जो लगभग हर किसी को होती है जब वो पहली बार पढ़ाने के लिए जाते हैं या पहली बार कोई भी नया काम करने के लिए जाते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स दूंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंस्टेंटली आपकी ये नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, नर्वसनेस तो हर किसी को होती है। जब मैंने भी शायद पहली बार कभी वीडियो बनाया होगा तो भी मुझे बहुत नर्वसनेस हुई होगी। जब मैंने पहली बार पढ़ाया होगा तो ज़रूर नर्वसनेस हुई होगी। जब पहली बार हम किसी नए स्कूल में खुद पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो भी हम नर्वस से होते हैं कि भाई पता नहीं कैसा स्कूल होगा, कैसे टीचर होंगे, कैसे बच्चे होंगे, कैसा वहाँ का माहौल होगा। यानी कि जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, कहीं नई जगह पर जाते हैं तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान ये रखनी है कि जिन बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो उन बच्चों को परफेक्ट टीचर नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छा टीचर चाहिए। अगर आप क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हो, अगर आप क्लास में कुछ जाके भूल जाते हो या बच्चों ने आपसे कोई सवाल किया, आप उसका जवाब अगर नहीं भी दे पाते हो या आप अपना जो आप तैयार करके लाए हो उसमें से भी आप कुछ चीज़ें अगर नर्वसनेस में भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं। आपको फोकस करना है अपने बिहेवियर पर और अपनी पर्सनैलिटी पर। जी हाँ, क्योंकि देखो आप कैसा पढ़ाओगे ये एक दिन में तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, कोई एक दिन में आपको जज नहीं कर सकता, लेकिन आप कैसे दिख रहे हो और आप कैसा बर्ताव कर रहे हो इससे ज़रूर आप एक दिन में जज कर लिए जाओगे। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि जब आप पहले दिन पढ़ाने के लिए जा रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ाने जा रहे हो, कहीं पे भी अगर आप पढ़ा रहे हो, मेक श्योर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, आपने साफ धुले हुए आयरन किए हुए कपड़े पहने हो। जब हम तैयार ठीक से होते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। बहुत टाइट कपड़े पहनना या ट्रेंडिंग में समझ के कुछ भी उठा के पहन लेना, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। एकदम नए कपड़े भी पहन के जाना आप अवॉइड कीजिए। आप कोई ऐसा कपड़ा सिलेक्ट कीजिए पहले दिन पहन के जाने के लिए जो आपने पहले पहन रखा हो, जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल हो और जो आपका सबसे अच्छा कपड़ा हो। ठीक है, ऐसा कपड़ा पहन के जाओगे तो आधी दिक्कत आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं, इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत गुस्सा नहीं करना, बहुत जोर से आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, बच्चों को ज़बरदस्ती का डांटना नहीं है। कई टीचर क्या गलती करते हैं, पहले दिन ही क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चों को कंट्रोल करेंगे या उनको अगर वो पहले दिन ही ये बता देंगे कि भाई मेरी क्लास में शोर नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं, इस तरीके का अगर वो पहले दिन करेंगे तो बच्चे उनसे डरते रहेंगे। जबकि आपको ये नहीं करना है। आपको बहुत सॉफ्टली बच्चों से बात करनी है, प्यार से उनसे बात करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक बहुत प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखनी है। इससे क्या होगा, बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा बनेगा और आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। दूसरा, अपनी पहली क्लास की पूरी तैयारी करके जाएं। क्या पढ़ाना है, कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं, किस तरह से बच्चों को समझाना है, कौन कौन से सवाल बच्चों से पूछने हैं, ये सारी तैयारी आप बिल्कुल पहले से करके जाओ। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है। अगर आप ऐसे ब्लैंक उठ के चले जाओगे तो आपको नर्वसनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चे आपको मिलने वाले हैं आपको वो भी नहीं पता, कहाँ से शुरू करना है वो भी आपको नहीं पता। तो एटलीस्ट अपना पोर्शन आप तैयार करके जाइए ताकि विश्वास के साथ में आप चीज़ें बोल पाएँ। जिस वक्त आप अपना लेसन प्लान कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भाई क्या पढ़ाना है, बच्चों से क्या पूछना है, वहां पे उन सवालों में थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड कीजिए। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सवाल आप ऐड कीजिए जिससे बच्चों को क्लास नॉलेजेबल के साथ साथ एंटरटेनिंग भी लगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी तरफ से ज्ञान देते रहोगे, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करोगे, कुछ भी ह्यूमर ऐड नहीं करोगे, बच्चों को अगर क्लास में मजा नहीं आएगा तो वो आपको एज अ टीचर फेल कर देंगे, उनको एज अ टीचर आप अच्छे नहीं लगोगे और फिर इससे आपका कॉन्फिडेंस और कम होगा। इसीलिए आपको पूरा प्लान पहले से बनाना है, अच्छे से क्वेश्चंस तैयार करके लेके जाने हैं, बच्चों से क्या पूछना है और कैसे आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है।
तीसरा, पहले दिन जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो घर पे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। जैसे आपको पता है कि आपको सेकंड क्लास के बच्चों को जाके पढ़ाना है, ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो चीज़ें आपको पहले से पता है। तो लेसन प्लान बनाने के बाद एक बार घर पे प्रैक्टिस करो। अगर आपके घर में अपने बच्चे हैं तो उनको आप एक बार पढ़ा के प्रैक्टिस करो। अपने बच्चे नहीं हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरह से बोलना है, आपकी खड़े होने का तरीका क्या होगा, आपकी लिप्स की क्या पोजीशन होगी, आपके शोल्डर किस तरीके से होंगे, आपकी स्माइल कितनी होगी, ये सब चीज़ें आप एक बार शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार ये भी देखना कि अगर आप घबराओगे, नर्वस होगे तो आप कितने गंदे लगोगे। ये भी अगर आप शीशे में देख लोगे ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होगा, क्योंकि अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई मैं ऐसे खड़ी होती हूँ या मैं इस तरीके से बात करती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तो एक बार शीशे के सामने ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट चीज़, आपको क्लास में जाके क्या करना है, शुरू के जो 5 मिनट हैं उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और बच्चों से सिर्फ बातें कीजिए। कई बार क्या करते हैं, नर्वसनेस में ना हम लोग सिर्फ पढ़ाने शुरू कर देते हैं। क्लास में गए और फटाफट जाके भाई क्या पढ़ना है और तुरंत पढ़ाना शुरू कर दिया। ये चीज़ आपको नहीं करना है। क्लास में आप एंटर कीजिए एक अच्छी स्माइल के साथ में और उसके बाद अपना नाम बताइए और आप उनको क्या पढ़ाने वाले हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, पहले आप किस स्कूल में पढ़ाते थे, ये चीज़ें आप बच्चों से कीजिए। उसके बाद आप बच्चों का नाम पूछ सकते हैं, किस किस को आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरीके का छोटा सा कन्वर्सेशन 5 से 10 मिनट बच्चों के साथ आप ज़रूर कीजिए, जिससे बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे और इन 5 मिनट में आप भी रिलैक्स हो जाओगे। जो आपको नर्वसनेस हो रही है ना, ऐसे कपकपाहट हो रही है, आपकी भी नर्वसनेस वो रिलैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, जब आप क्लास में एंटर कर रहे हैं तो आपको धीरे बोलना है। कई बार क्या होता है, नर्वसनेस में हम लोग बहुत ज़ोर से बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, क्योंकि हम सबको कमांड करना चाहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी आवाज़ सॉफ्ट रखनी है। धीरे का मतलब ये नहीं है कि आप इतना धीरे बोल रहे हो कि बच्चों तक आपकी आवाज़ ही नहीं जा रही। धीरे का मतलब है कि आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, सॉफ्ट टोन में आपको बात करनी है, आराम से बच्चों से बात करनी है, रुक के बोलना है। ऐसा नहीं है कि लगातार बोले जा रहे हैं, जो कि अक्सर हम लोग नर्वसनेस में करते हैं या जब हम पहली बार कहीं जाते हैं तो अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में हम बहुत सारा कुछ एक साथ बोलते चले जाते हैं। तो ये गलतियां करने से आपको बचना है। धीरे बोलिए, जहां पॉज की ज़रूरत है वहां पे पॉज लीजिए, बीच बीच में बच्चों से भी सवाल करते रहिए ताकि आपके ऊपर ही सारा प्रेशर नहीं आए। अगर आप बच्चों से बात करते रहेंगे ना तो एक तो आपका जो दिमाग है वो कन्वर्सेशन में बिजी हो जाएगा, आपका फोकस सिर्फ आपके ऊपर नहीं रहेगा। अगर आपका फोकस आपके ऊपर रहेगा तो आप और ज़्यादा नर्वस फील करेंगे। आप बार बार यही सोचते रहेंगे, अरे मैं कैसे खड़ी हूँ, अरे मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, अरे मेरा हाथ ठीक है कि नहीं है। इस तरह से आपका जो ध्यान है ना वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आप बात करने लगेंगे, बच्चों से सवाल जवाब करने लगेंगे तो आपका दिमाग दूसरी दिशा में टर्न हो जाएगा और आपकी नर्वसनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उस टाइम के बारे में जब आपको जस्ट क्लास में जाना है। सपोज आपका 10 o'clock से पीरियड शुरू होने वाला है, तो 5 मिनट पहले अपने आप से बात कीजिए। बाकी सब डिस्कशन छोड़ दीजिए। फ़ोन पे बात करना अपनी मम्मी से या घर पे बात करना कि मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है, मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है, ये सब चीज़ें आप छोड़िए और 5 मिनट अपने आप से बात कीजिए। यस, मैं बहुत अच्छे से तैयार होके आई हूँ, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मैंने अपना पूरा टॉपिक तैयार किया हुआ है, मैं अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर पाऊँगी। यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हूँ, उनकी हेल्प करने के लिए आई हूँ और मैं अपना बेस्ट दूँगी। इस तरीके की पॉजिटिव चीज़ें जब आप अपने आप से बोलते हैं ना तो इसका आपके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खुद से बोल रहे हैं वो हमारे कान सुनते हैं और जो हमारे कान हमारी बातें सुनते हैं ना वैसा ही रिएक्शन हमारे दिमाग में होता है। इसीलिए कहते हैं अपने बारे में कभी भी नकारात्मक बातें, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोलते हो आपका दिमाग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है। तो आपको अपने बारे में सिर्फ अच्छी बातें बोलनी है और अच्छी बातें ही सोचनी है। ऐसा जैसे आप करना शुरू करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, नर्वसनेस आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर क्लास में जाके थोड़ी देर के लिए अगर आपके हाथ शेक कर रहे हैं, अगर आपको स्टेज फियर हमेशा से रहा है और आप 50 बच्चों के सामने खड़े होकर नर्वस फील कर रहे हो, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो कंपन है, ये जो आपका सोचना है ना कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ये दिखाता है कि आप अपने काम को लेके सीरियस हो। आप नहीं चाहते कि कोई भी गलती हो, आप चाहते हो कि हर चीज़ परफेक्ट हो। इसी परफेक्शन को लेके आने का ये नर्वसनेस है, ठीक है। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़,
आपको पहली क्लास से अपने आप को जज नहीं करना। अगर आप पहली क्लास में अच्छे से नई चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए, जितना आपने घर में प्रिपेयर किया था उतना आप अगर डिलीवर नहीं कर पाए, या बच्चों ने आपसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछ लिए कि आप जवाब नहीं दे पाए, या बच्चे आपके ऊपर हंसने लग गए, इसलिए अगर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं, 9th-10th में पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन में जाके पढ़ाते हैं, 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि बच्चे ही आपका मजाक बनाने लगे। तो पहली क्लास से अपने आप को जज मत कीजिए, अपने आप को छोटा महसूस मत कीजिए, बल्कि अपनी कमियों को नोट डाउन कीजिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ आप चीज़ों को भूले, या क्या चीज़ आप नहीं बता पाए, या कहाँ प्रिपरेशन में कमी रह गई, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन जब रोजाना आप अपने ऊपर काम करते हैं तो हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं और कुछ दिनों के बाद आप एक कॉन्फिडेंट टीचर बन जाते हैं। सबकी जर्नी इसी तरीके की होती है, तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने क्राफ्ट पे काम करते जाइए। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनको स्टेज फियर रहता है, या जो इसीलिए कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के बताए गए टिप्स आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो रिज्यूमे किस तरीके का हो उसके लिए ये वीडियो देखिएगा, और अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नमस्ते।